इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के बाद भारत वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ये माहिदा मुअत्तल ही रहेगा। India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1960 से मुआहदा हुआ, लेकिन ये पानी होगा तो हम बाकी मामला तो बात कर सकेंगे ना साहब। भारत ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ दरियाओं पर कई मंसूबों को तेज कर दिया है। हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज बुलंद करेंगे। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। कभी बागलियारा डैम की तामीर का ऐलान, फिर दरियाए चनाब पर 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेज करने, बाज डैम्स पर रेजरवायर फ्लशिंग शुरू करने और माहिदे की पाबंदियों से हटकर इक़दाम शुरू किए गए। 1 साल से जायद का अरसा बीत गया है। सिंध-तास मुआहिदा हम देख रहे हैं मुअत्तल है और पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार 14वां बड़ा मुल्क है। चीमा साहब को तो यहाँ की जाहिर है कि सिस्टम अच्छा ही लगेगा कि जी जिसमें हर चीज में फौज से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए कि मेडल ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर के इलाके जीवनी में एक बड़ा हमला किया गया है। एक बार फिर BLA ने जो है वो अटैक किया है और तकरीबन 30 के करीब लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं। भारतीय वजीर आबी वसाइल CR पाटिल के मुताबिक ऐसे एक्शंस किए जा रहे हैं कि उनके बकौल पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की ओर से लगातार उठाए जा रहे सिंधु जल संधि के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन भरोसेमंद और पक्के तौर पर छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले जैसा ही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के कारण यह संधि फिलहाल स्थगित है और स्थगित ही रहेगी। अगर पाकिस्तान चाहता कि इस पर आगे बात हो तो सीमा पार आतंकवाद का समर्थन हमेशा के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा कि हमने पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले की कड़ी निंदा की है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की जान चली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को ऐसे ही स्थगित रखा तो पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। इस तरह के जो कानून लाए जा रहे हैं, हार्ड स्टेट बनाने की बात की जा रही है, तो हार्ड स्टेट बना नहीं रहे, हार्ड स्टेट बना चुके हैं। तो यहाँ पर से ये बात करना, वो भी अमेरिका जैसी जगह बैठकर आराम से जी कॉफी शॉफी पीते हुए, सैंडविच खाते हुए, चीमा साहब को तो यहाँ की जाहिर है कि सिस्टम अच्छा ही लगेगा कि जी जिसमें हर चीज में फौज से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए कि मेडल ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना। मेडल मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। लेकिन बहरहाल ये मैं तो उनकी अपना खैर पॉइंट ऑफ व्यू है चीमा साहब का, और हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो फौज है उसको फौज का ही काम करना चाहिए और उसके अलावा कहीं इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जितने सिविलियन इदारों में फौजी लगे हुए हैं वहाँ नहीं होने चाहिए, वहाँ सिविलियंस ही होने चाहिए। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर के इलाके जीवनी में एक बड़ा हमला किया गया है। इसकी कुछ तफसीलात जो दस्तयाब तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी हैं, और ये साहली शहर कितना अहमियत का हामिल शहर है। गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर, CPEC के तनाजुर में अगर बात की जाए, और BLA की इससे पहले गवादर में सरगर्मियाँ, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है साउथ बलूचिस्तान की या बाकी बलूचिस्तान के इलाकों की, ये भी और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जीवनी तहसील है गवादर शहर की, गवादर जो ज़िला है साउथ बलूचिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ पे कुछ अर्सा पहले भी एक हमला किया गया था कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, और वो समंदर से हमला किया गया था, यानी समंदरी हदूद के अंदर ये जो है हमला किया गया था। और उसमें फिर दावा सामने आया था BLA की तरफ से कि उसने मेरीन फोर्स भी बना ली है। हालांकि वो एक हमला था
जिस तरीके से फिर उस हमले की वीडियो बनाई गई थी और फिर ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि बाकायदा अब समंदरी हदूद के अंदर भी कोस्ट गार्ड्स के ऊपर हमला किया जाएगा। ये जो जीवनी में हुआ है ये कोस्ट गार्ड्स के कैंप को निशाना बनाया गया है। इसमें फोर्सेस का जो जानी नुकसान हुआ है उस हवाले से आदाद शुमार हतमी तौर पर सामने नहीं आ सके, क्योंकि इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और जो मुतल्लिका फोर्सेस के हुकाम हैं उनकी तरफ से भी ऐसे आदाद शुमार जो हैं ये सामने नहीं आ सके। एक बार फिर BLA ने जो है वो अटैक किया है और तकरीबन 30 के करीब लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान टीवी चैनल्स फिलहाल खामोश हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। इधर उधर से अगर सोशल मीडिया पर आप देखें तो 4 या 5 ऑफिशियल्स की बात की जा रही है, उससे ज्यादा बात नहीं बताई जा रही। लेकिन डेफिनेटली बलूचिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। कई वीडियो और फुटेजेस ऐसे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जाहिर है वायलेंस उसमें दिखाया गया है जिसकी परमिशन नहीं है यूट्यूब पे। तो जी आप मगर वहां जाके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त बलूचिस्तान या ग्वादर के अंदर। कई बार जो है वहां के लोग कह चुके हैं कि जी चाइना को जिस तरह से वहां पर रखा गया है, चाइना के साथ जो CPC बन रहा है जो कि बनता ही चला जा रहा है और एक अरसे से उसके ऊपर बात हो रही है वहां के। अभी एक सिंगापुर के एम्बेसडर हैं, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एयरप्लेन हाईजैक किया और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू पोक इनटू पाकिस्तान इंटरनल मैटर, कि आप पाकिस्तान के बारे में जानते क्या हैं? छोटा सा मुल्क है सिंगापुर। अभी जो अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें गैर मुल्की खवातीन के साथ रेप केस है, हरासगी का केस है, लड़कियों की बातयाबी के बाद बात मीडिया में आई। अब सूरत हाल ये है कि तफ्तीश जारी है। जो खवातीन ने इल्जाम लगाया है वो इस FIR में मौजूद है। लेकिन जो उसमें अरेस्टेड लोग हैं उनमें से एक का ताल्लुक इस वक्त हमारी हुक्मरान जमात की एक शख्सियत यानी इसहाक डार साहब से जोड़ा जा रहा है। तो हुआ तो ये है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है रजा डार साहब जो कि नवासे हैं इसहाक डार साहब जी, रिपोर्टेडली वो सिंगापुर में उनकी मुलाकात हुई ये 2 खवातीन के साथ जी। उन्होंने इनको दावत दी और कि पाकिस्तान आप आएँ। वो पाकिस्तान आई, उसके बाद कहानी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। क्या समझते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किस पर आती है इस तरह के हादसात में? देखिए, मुझे 2-3 पॉइंट्स जल्दी से करने दें। नंबर 1, PJ मीर साहब ने जो कहा है कि इतने ये क्या बताता है, एक लिहाज से तो वो सही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों 2 ऐसी खबरें जिनका कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिंगापुर से जुड़ा हुआ है और दोनों ही खबरों ने पाकिस्तानी मीडिया को शॉक किया हुआ है। जिसमें एक खबर तो सिंगापुर के एक्स एम्बेसडर ने जो पाकिस्तानी सोसाइटी पाकिस्तानियों पे बात की है उस पर आप यहाँ पे कमर चीमा का तिल मिलाया हुआ बयान सुन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो कमर चीमा ये पूछ रहे थे इसी वीडियो में कि सिंगापुर होता कौन है, जो कि एक छोटा सा देश है पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के बारे में बात करने का। तो जो दूसरा न्यूज है जो कि इनडायरेक्टली सिंगापुर से रिलेटेड है, जिसमें 2 फॉरेन लड़कियों, एक वेनेजुएलन और दूसरा एक डच लड़की, दोनों को ही सिंगापुर से पाकिस्तान में लाया गया और फिर दोनों के साथ ही पाकिस्तानियों ने जो हल किया वह इस समय पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में है। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो अक्यूज्ड पाकिस्तानी है उनमें से एक पाकिस्तान के मंत्री इसहाक डार के फैमिली का है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। अब ये एक एम्बेसडर साहब हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया, वो कर दिया। अब ये एक सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भाई क्वेश्चन ये है कि कौन सी सोसाइटी कैसे है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू पोक इनटू पाकिस्तान इंटरनल मैटर, ठीक है। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, आपके लीड बड़ी मॉडर्न है बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिंगापुर, सिंगापुर क्या है?
और फिर दूसरा, अगर वहाँ पे कोई सहाफ़ी बैठा, हेनरिच फाउंडेशन ने कोई टॉक कराई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आता। आप रिटायर हो गए सर, आपको क्या सोल्यूशन नज़र आएगा? सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है कि भारत और ईरान अमेरिका की जंग बंद करवाई है, और आप कहते हैं कि आपकी फ़ौज ख़राब है, आपकी मीडिया ख़राब है, आपकी फलानी ख़राब है। यही पॉलिटिशियन है जिन्होंने जंग में रिसेंटली फैसला किया और दुनिया में वैल्यू है। यही प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। यही आर्मी चीफ है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। मुझे बताया ना, सिंगापुर की आर्मी और सिंगापुर के पॉलिटिशियन की क्या गेम है? मतलब अगर छोटी सी पॉपुलेशन है, आप आराम से पेट पे आप बांध के रह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मतलब आपका क्या है? मतलब व्हाट्स योर रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? आपका क्या किरदार है? आपके नेबरहुड में क्या ईरान है? क्या आपके नेबरहुड में अफगानिस्तान है? क्या आपके नेबरहुड में इंडिया है? क्या आपके नेबरहुड में चाइना है? मतलब आपके पास क्या है? आप देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, चाइना बिल्कुल एक डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट पास्ट, डिफरेंट फ्यूचर। इंडिया डिफरेंट पास्ट, डिफरेंट फ्यूचर, डिफरेंट सोसाइटी। ईरान कंप्लीटली डिफरेंट मुल्क है। अफगानिस्तान भी आ जाए, डिफरेंट पास्ट, डिफरेंट फ्यूचर। हम कुछ जर्मनी नहीं है कि हमारे साथ एक तरफ ऑस्ट्रिया है और दूसरी तरफ फ्रांस लगा हुआ है, तीसरी तरफ बेल्जियम लगा हुआ है, और चारों तरफ से बहुत अच्छे हालात हैं। तो द क्वेश्चन इज कि आप पाकिस्तान के बारे में जानते क्या हैं? तो आप जिस मुल्क के बारे में, छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, और आप एक वो लगे हुए हैं बस वहां पे बैठ के, मतलब दिस इज, आई अंडरस्टैंड, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये क्यों बैज़ साहब ने आज बात की है कि जी, लेकिन वो इन रियलिटी इशू क्या है? रियलिटी में इशू ये है कि पाकिस्तान को कैसे क्रिटिसाइज करें। अच्छा, कई लोगों को पाकिस्तान वैसे ही बुरा लगता है, ठीक है जी, तो वो वैसे ही बुरा लगता है तो कहते ठीक है, इसी जरा पाकिस्तान भी सुबह दोपहर शाम जरा इनकी तो सफाई करते रहना, पाकिस्तान को जरा हम टाइट करते रहना, दैट इज द गोल। उसकी रीजंस ये हैं कि उन्होंने साथ हमारे दोस्तों ने, नेबरिंग कंट्री ने इस पे ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और एक आम एम्बेसडर सिंगापुर का बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में या एक जगह पे खिताब कर रहा हो और इंडियन मीडिया सारा उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, जिस एम्बेसडर को कोई दुनिया में ना जानता हो, एक ऐसा एम्बेसडर जिसको दुनिया में कोई ना जानता हो, तो वो और हिट किसको करें? फौज को हिट किसको करें? एलीट को हिट किसको करें? मुल्क को। तो आपको अंदर से जारी बात है खोखला करने की बातें हैं, बट इनका कोई कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे गैप्स हों उस मुल्क को हल करने चाहिए। गैप अमेरिका में भी है, गैप इंडिया में भी है, गैप फ्रांस में भी है, गैप कनाडा में भी है, गैप हर जगह। तो जब हर जगह गैप होते हैं, सिंगापुर में भी गैप होंगे। ठीक है, आप लोगों की अपनी एक जिंदगी होगी, डिसिप्लिन लाइफ, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, चीजें सीखी हैं, आपने मेहनत की है, दैट्स गुड, बट वेयर डू यू स्टैंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हु इज इन योर नेबरहुड? ठीक है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें बैस साहब की, मैं समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ही इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। लाहौर में ये केस हुआ है डिफेंस के इलाके में, मैं बताती चलूँ उसकी तफसील। उसमें यह है कि 2 खवातीन थी गैर मुल्की, वो किसी तरह किसी शिकंजे में आई हैं, उनके साथ बदसलूकी का वाकया हुआ, अगवा, रेप और जलसंधि को लेकर भारत की कड़ी रोक के बाद पाकिस्तान में बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान मीडिया और कई टीवी डिबेट में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। इसके बाद पाकिस्तान के कई एंकर और विशेषज्ञ इस फैसले पर चिंता जताते दिखाई दिए। हालांकि दोनों देश के बीच सिंधु जल संधि अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसके जुड़े किसी भी बड़े बदलाव के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में दोनों देश के बीच इस मुद्दे पर क्या नया कदम उठता है और इसका क्षेत्रीय संबंधित पर क्या असर पड़ता है। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।